दोस्तों पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है। दोस्तों अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, आम। आम उत्तर प्रदेश का राजकीय फल है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। दोस्तों क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। दोस्तों अगर आप सही आंसर जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। क्या है दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारस। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौथा। चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों कौन थे उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर हैरी ग्राहम हैग। सर हैरी ग्राहम हैग उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। तो दोस्तों क्या है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारहसिंगा। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों कौन थे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री गोविंद बल्लभ पंत। श्री गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों कौन थी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष की नेता कौन थी। तो दोस्तों कौन थी प्रथम महिला विपक्ष की नेता उत्तर प्रदेश की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुना देवी। जमुना देवी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष की नेता थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद में कुल कितने अध्याय हैं। तो दोस्तों कितने अध्याय हैं ऋग्वेद में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। ऋग्वेद में कुल 10 अध्याय हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट में बता सकते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खालसा किस धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों किस धर्म से संबंधित है खालसा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिख धर्म से। सिख धर्म से खालसा धर्म संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो दोस्तों किस राज्य का प्रमुख त्योहार है पोंगल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार लठमार होली कहाँ मनाई जाती है। तो दोस्तों कहाँ मनाई जाती है लठमार होली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरसाना में। दोस्तों बरसाना में लठमार होली मनाई जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिहर क्षेत्र का मेला। दोस्तों हरिहर क्षेत्र का मेला एशिया का सबसे बड़ा मेला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाकुंभ का मेला कितने वर्षों के अंतराल में होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा कि महाकुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल में होता है। तो सही आंसर आपको पता है तो कमेंट में आंसर बता सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष। दोस्तों महाकुंभ का मेला 12 वर्षों के अंतराल में होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
पपेटी किसका त्योहार है? तो किसका त्योहार है दोस्तों पपेटी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारसी। पारसियों का त्योहार है पपेटी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है सूर्य मंदिर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणार्क। कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो दोस्तों कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है भगवान शिव की प्रतिष्ठा में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है बुलंद दरवाजा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौशाम्बी। कौशाम्बी में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वीरभूमि किससे संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित है वीरभूमि? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी। राजीव गांधी से संबंधित है वीरभूमि। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है सिलिकॉन घाटी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। बेंगलुरु में भारत की सिलिकॉन घाटी स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों किसने कराया था सांची के स्तूप का निर्माण? तो सही आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन डी। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर आपको सही आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर। ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों श्रीहरिकोटा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों किस राज्य में स्थित है फतेहपुर सीकरी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में फतेहपुर सीकरी स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो दोस्तों किस सम्राट का स्तंभ है सारनाथ में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अशोक का स्तंभ है सारनाथ में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।